जी, इस वक़्त मौलाना सज्जाद शामी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ जिस तरीके से ये वाक़या हुआ और सोशल मीडिया जितने देखने वाले लोग हैं, उन्होंने इनकी फ़ैमिली के साथ खड़े हुए। वरना आज अगर ये सोशल मीडिया ना होता, तो मेरा नहीं ख़्याल कि शायद कोई पुलिस भी शायद कोई ख़ास ताउन कर पाती या कुछ भी मामला आगे बढ़ पाता। लेकिन इनसे बात करते हैं। सज्जाद भाई, क्या मामला ऐसा हुआ कि मतलब एक गाड़ी आपको अचानक रोनते हुए चली गई और उसके बाद फिर वो शख़्स आपको दोबारा गाड़ी में बिठाने के बजाय, वो रोनता हुआ निकल गया आपको? देखिए जी, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो बेहिसी है। इंसान का जो अपना किरदार है, हर लेवल पर पहचाना जाता है। जैसी भी सिचुएशन हो, वो बंदा वहीं रुक के ज़ख्मियों को उठाता, अपनी गाड़ी में बिठाता, हॉस्पिटल लेकर जाता। बाख़ुदा मैं आप हज़रात के चैनल के तवज्जुह से ये बात कह रहा हूँ, हम भी जो है वो हादसात हमारे साथ भी होते हैं। तो आप सिर्फ़ एक अच्छा बोल लें को कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। उनका बयान मैंने सुना माविया साहब का कि मैं डर गया था, लोग जो है वो ऐसे कर देते। ऐसा कोई कुछ नहीं करता, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे। तो माविया साहब ने जो गलती की वो ये कि फ़ौरन वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की। अगर वो फ़रार ना होते तो उसके बाद एक तो हादसा जो बाद में हुआ वो कम होता, क्योंकि उन्होंने गाड़ी रिवर्स करके जिस तेज़ी से दोबारा भगाई, गिरे हुए बच्चों के ऊपर से गुज़र के गए और जाते हुए एक और बाइक वाले को भी जो है वो रोनते हुए गए। तो ज़्यादा नुकसान भी हुआ और उल्टा जो है यही रवैया उनका जो है वो सोशल मीडिया से लेकर हम सब के दिलों में उनके लिए मज़ीद नफ़रत का बायस बना। बाकी आपने बात कही सोशल मीडिया की, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम सोशल मीडिया की बहुत सारी अफ़ादियत कहते हैं और नाअफ़ादियत भी कहते हैं। तो अफ़ादियत ये हुई कि सोशल मीडिया का पॉज़िटिव इस्तेमाल इस एक वाक़ये से इतना देखने को मिला। 3-4 दिन से मेरे पास फ़ोन नहीं था, आज मैंने देखा फ़ोन के अंदर और आपकी यहाँ आना और सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और हर मीडिया तक ये ख़बर पहुँची है, ये इसी सोशल मीडिया ने पहुँचाई है। तो इसका मतलब है कि ये कितना बेहतरीन है कि अगर आप जो आप किरदार दे रहे हैं लोगों को, वही आगे पोर्ट्रेट होता है। आप वहाँ रुक जाते और थोड़ा-सा सब्र कर लेते। लोग, मैं समझता हूँ कि आज भी अगर आप वहाँ जाकर माविया साहब खड़े हों और लोगों से पूछें, क्योंकि हर इतवार को तकरीबन वही लोग होते हैं, अक्सर इतवार को मैं वहीं होता हूँ, अक्सर शनासा चेहरे वही होते हैं, कुल्फ़ी वाला वही होता है, आइसक्रीम वाला वही होता है। जाके पूछें ज़रा उनसे कि अगर मैं वहाँ रुक जाता तो आप लोग मुझे मारते? सर, कोई भी ये नहीं कहता कि आपको हम मारते हैं। हम कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई। तब हम कहते हैं कि आपसे गलती हुई। आपने गलती के ऊपर जो दोबारा गलती की, वो आपने उस गलती का आज मैं समझता हूँ कि एफआईआर की शक्ल में भी और जुर्माने की शक्ल में भी और मीडिया की शक्ल में भी, उसके ट्रायल की शक्ल में आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मौलाना साहब, जितनी मदम्मत की जाए वो कम है। मदम्मत को भी शर्मिंदगी हो जाएगी। जो वाक़या आपके साथ हुआ है, जी, पूरी ज़िंदगी भर के लिए जो है वो एक ये सानिया आपके साथ हमेशा के ऐसा ही, लिए रह गया है। आपकी ऐसा ही। 3 बच्चियाँ इससे मुतासिर हुई हैं। जी, आखिरी सवाल मैं करूँगा, मौलाना नुमान साहब ने जो मुकदमा आपकी हैसियत से आपने उनको वकील बनाया अपना और जी। जो उन्होंने अब मुकदमा लड़ा है आपके लिए, तो आप खुश हैं उनके इस फ़ैसले से? और दूसरा ये भी बताइए कि कोई प्रेशर तो नहीं है कि कहीं आपने कहा हो कि जी मौलाना साहब, आप जो भी फ़ैसला होगा उसको मुझे जो है वो मानना पड़ेगा? आपको किसी दबाव या किसी किसी ने प्रेशर तो नहीं दिया कि जी आप इनको वकील बनाएँ और जो भी मामला हो आपस में तय कर लें? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया है, अभी दोबारा दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। मैं मौलाना नुमान नईम साहब को अपने उस्ताद की हैसियत से जानता हूँ, अपने इदारे के सरबराह की हैसियत से जानता हूँ। आज अगर पूरे पाकिस्तान में हमारा तारुफ़ है, तो वो जामिया बिनूरिया अल आलमिया के तवस्सुत से हमारा तारुफ़ है। तो हम कभी भी अपने इस तारुफ़ को के ऊपर कभी भी आँच नहीं आने देते। तो और हमारे इदारे के एक सरबराह, उनके ऊपर हमारे मतलब हमारा उनके ऊपर आँख बंद कर एतमाद करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने किसी भी बड़े के ऊपर करते हैं। बल्कि कल कहा जा रहा था कि मेरे वालिद साहब सामने बैठे हैं कि इनको भेजा जाए। तो मैं कह रहा था कि मैं अपने वालिद साहब को इस जिरगे में या इस मीटिंग में उस हैसियत से नहीं आगे प्रेज़ेंट कर सकता जिस हैसियत से मैं मौलाना नुमान साहब को प्रेज़ेंट कर रहा हूँ या जितना मुझे उनके ऊपर एतमाद है। किस्म का कोई दबाव नहीं है और ना कभी रहेगा। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, मेरी सोशल मीडिया की वाल उठाकर देख लें, बिनूरिया के साथ हमारा कितना मज़बूत ताल्लुक़ है।
یہی چیزیں تو ہمارے تعلق کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ آج اگر ہماری پہچان ذرا کسی ادارے میں ہے، کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں، وہ جامعہ بنوریہ کی وجہ سے تو ہے۔ جس جگہ پہ میں کام کرتا ہوں پاک قطر تکافل، وہ میرا تو سیکنڈری جو ہے تعارف ہے۔ میرا پہلا تعارف تو پاک قطر جامعہ بنوریہ العالمین ہے۔ تو میں کیسے اپنے محسنین کو یا اپنے بڑوں کو ان کے اوپر اعتماد نہ کروں، یا آپ کہیں کہ میرے اوپر کوئی پریشر ہے کہ آپ ان پر اعتماد کریں۔ میں دوبارہ اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اپنے مولانا نعمان نعیم صاحب کے اوپر میرا مکمل اعتماد ہے۔ جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منون قبول ہے، میری فیملی کو منون قبول ہے، میرے والدین کو منون قبول ہے، کوئی پریشر نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اس وقت مولانا سجاد شامی بھائی جو کہ پوری فیملی ان کی متاثر ہوئی ہے، اور کئی مہینوں بلکہ کئی سال لگ جائیں گے ان کو اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے۔ بڑا افسوسناک ثانیہ تھا، مگر چونکہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسی طریقے کا نظام ہے۔ بدقسمتی سے اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی علاج کے لیے پیسے دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے گھر کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے یہ ان کی اپنی رضامندی سے ہوا ہے، تاکہ چونکہ ان کو اپنا جو ہے وہ دیکھنا ہے، اپنی بچیوں کا گھر چلانا ہے، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اب یہ جو مفتی نعیم صاحب، مفتی مولانا نعمان صاحب جو ہیں، انہوں نے آپس میں ان کو بھی بٹھایا، ان کی پارٹی کو بٹھایا، سامنے والی پارٹی کو بٹھا کے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک حل نکالا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یقیناً طور پہ جو ان کے ساتھ ثانیہ ہوا اس کا کوئی بھی ازالہ پورا نہیں کر سکتا، مگر کچھ حد تک نعمان صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کا کچھ گزر بسر جو ہے وہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ حضرات کے چینل کے توسط سے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ٹی وی میڈیا، ان تمام دوستوں کے ماشاءاللہ سے جس انداز کے اندر پازیٹیولی اس کیس کو سنڈے کی شام سے لے کر آج کی ڈیٹ تک اٹھایا ہے، اگر وہ یہ پازیٹیو کردار ادا نہ کرتے اور وہ ہمارے تمام دوست جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی لیول پر تعلق تھا، تو کبھی بھی یہ کیس اتنی جو ہے وہ مضبوط نوعیت تک نہیں پہنچتا۔ ہوتا یہ ہے کہ حوادثات ہمارے کراچی میں صبح و شام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مظلوم لوگوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام سوشل میڈیا کے جو ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جس لیول پر بھی انہوں نے اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے آواز اٹھانے میں، اس کیس کو مضبوط کرنے میں، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور یہی ہمارے اندر اس وقت جو ہے وہ معاشرے کے اندر اتنی نفرتیں اور اتنی بے چینیاں اور اتنی مہنگائی اور باقی معاملات کی وجہ سے پریشانیاں ہیں کہ خوشیاں بانٹنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو تو سوشل میڈیا کے ساتھی اسی طرح سے تعاون کریں تاکہ جو بھی ملزم یا مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے۔ بہت شکریہ جی۔ ان کے لیے دعائیں کیجیے گا پوری فیملی کے لیے کہ ان کو اللہ کسی قسم کی کوئی محتاجی نہ دے۔ جزاکم اللہ۔